आज 4 सितंबर 2020 प्यारे बाप दादा ने मीठी मीठी शिक्षाओं के साथ वरदान से हम सभी के बच्चों के वह झोली को भरे हैं। तो आज के वरदान में बाप दादा ने ये भी बोले हैं कि अपने स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। तो अपना स्वमान में अगर रहेंगे तो हमारा जितना सारा अभिमान होगा वो फिर समाप्त हो जाएगा। कोई भी प्रकार का ईगो, कोई भी प्रकार का अभिमान वो आता है जब हम स्वमान में नहीं रहते हैं, यानी स्व स्थिति में नहीं रहते हैं। स्व क्या है? खुद मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का स्थिति क्या है? उसी स्थिति में रहना है। तब जाके क्या होगा ना, हम निर्माण बनेंगे। तो इसे भी दुनिया में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम नम्रति फलिनो वृक्षः नम्रति गुणिनो जनाः। तो जो फल से भरा हुआ पेड़ वो झुक जाता है, और जो विद्या जिसके पास आ जाता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो गुणी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर में सचमुच का ज्ञान आया हुआ है, शिक्षित का पहला लक्षण होता है कि वो निर्माण होगा, पोलाइटनेस। तो बाबा का भी वही कहना है कि हम बाबा के ज्ञान को लिए हैं, आत्मज्ञान लिया है, आत्मा अनुभूति किया है। अगर हम आत्मा अनुभूति किया है, अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमारा कोई भी अभिमान आ नहीं सकता। तो सारे अभिमान को हम समाप्त कर सकते हैं। तो जब सारे अभिमान समाप्त हो गया तो ऑटोमेटिकली हम निर्माण और रामदिली बन जाएंगे। कोई कैसा भी आत्मा हो, चाहे कोई बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो या चाहे कोई साधारण पुरुषार्थी हो, कोई गुणवान हो या कोई का कुछ अवगुण वाले भी हो, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो अपना स्वमान में रहता है, वो भी बाप, अपना और ड्रामा का तीनों स्वमान में भी रहेगा, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहेगा, त्रिनेत्री स्थिति में रहेगा। तो जब त्रिकालदर्शी स्थिति में रहेगा, ड्रामा का ज्ञान में भी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सभी का अपना अपना रोल है, वो स्थिति में आएगा। तो इसलिए कोई भी चाहे गुणवान हो चाहे अवगुणवान हो, किसी में या एक दो गुण अवगुण होते हुए साधारण पुरुषार्थी भी हो, वो सबको सम्मान देगा। ये नहीं कि जो गुणवान है सिर्फ उनको सम्मान देना है और जो साधारण है इसका अंदर में कुछ ना कुछ कमी कमजोरी है उसको सम्मान नहीं देंगे, वो बात नहीं है। लेकिन जो खुद सम्मान में रहते हैं, खुद स्थिति में जब हम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए तो हमारा रहमदिल और आएगा कि अभी समय के हिसाब से हम सबको संपूर्ण बनना है, और अगर कोई किसी का अंदर में थोड़ा बहुत कमी कमजोरी है तो उसको भी हम सहयोग दे के, उनको मदद करके, उनको सहारा दे के, बाबा का ज्ञान की खुराक दे के हम उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको भी और संपूर्ण बना देना है। तो इसलिए उसमें उनका जितना फायदा नहीं होगा, उसके साथ साथ हमारा भी फायदा होगा। तो इसलिए सबका फायदा है। इसलिए ये नहीं कि हम तो बड़े हो गए, हम तो बहुत गुणवान बन गए, नहीं। गुणवान का पहला लक्षण है कोई भी अहंकार नहीं रहेगा, कोई भी अभिमान नहीं रहेगा, मैं तो अभी इतना पोस्ट पोजीशन में हूँ या इतना ज्ञानी हूँ, इतना समझा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, नहीं। तो इसीलिए जब तो हम अपना स्वमान में रहेंगे कि मैं सारा विश्व सेवाधारी हूँ, बाबा बोलते हैं कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो जब भगवान वर्ल्ड सर्वेंट है तो फिर हम क्या है? हम तो मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट है। तो इसलिए जब हम मास्टर विश्व सेवाधारी है, सारे विश्व का हम सेवक है, तब उसके अंदर में गुणवान भी आ जाते हैं, कुछ अवगुण वाले भी आ जाते हैं। तो कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्थिति हो, कैसी भी आत्माएं हो, हम हर आत्मा को हम सम्मान देंगे, उनका अपना पोजीशन में उनको जो भी अपना अपना रेस्पेक्ट की पोजीशन के हिसाब से रेस्पेक्ट देंगे। किसी को कभी भी हम नीचा ऊपर नहीं दे सकते हैं, किसी को नज़रअंदाज कर नहीं सकते हैं, किसी को हम दूर नहीं कर सकते हैं, या किसी को हम बुरे नज़र से भी या छोटे नज़र से भी देख नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हमारा स्थिति को आगे बढ़ाना है, हमारा स्थिति को ऊंचा रखना है, तो हमें स्वमान में रहना है। अगर स्वमान में रहेंगे तब जाके हमारा अभिमान दूर हो जाएगा। कैसा भी कोई भी कुछ बोले तो हमें रिएक्टिव होने की क्या बात है? हम रिएक्ट होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम रिएक्ट होते हैं, माना हमारे अंदर में वो कमजोरी है, तो अगर हमारे अंदर में कमजोरी है तो हमें अपने आप को ठीक करना जरूरी है। कोई क्या कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो
तो उसका बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें ये सीखना है कि कम से कम हम अगर ये पूरा निश्चय रह जाना है, अपने आप को चेक करना है। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बता रहे हैं तो अपने आप को चेक करना है कि अपना अंदर में अगर कुछ उसका कमी है तो हमें उसको भरना है। अगर हमारे अंदर में कमी नहीं है तो डोंट केयर करना है। तो इसलिए ड्रामा का ज्ञान में पूरा पक्का बुद्धि रहना है और सो मन में रहना है कि मैं विश्व सेवाधारी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं के रहम दिल आत्मा हूँ, दया का सागर परमात्मा है, मैं भी उनका भी आत्मा हूँ। तो इसीलिए परमात्मा का जो काम है कि वो दाता है, देता है, वो देते हैं देते हैं देते हैं, वो गिव 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 देन फॉरगिव। लेकिन साधारण तो दुनिया में क्या होता है, जो लेने वाले गेट 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 और फॉरगेट, वो लेते रहेंगे, फॉरगेट हो जाएंगे। लेकिन हम शिव बाबा के तरह हम भी दाता के बच्चे, महादानी हैं, विश्व का दाता है, तो इसलिए भाग्य विधाता है। तो हम सभी को दाता देते रहेंगे। तो हम सो मन में रह करके हम दूसरों को दान करते हुए रहम दिल के साथ कमजोर आत्माओं को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति।